नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्री में। कल हम लोगों ने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार और उनके उपचारों की। सबसे पहले बात करेंगे घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शरीर से तुरंत खून बहने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या करना चाहिए। तुरंत हमको पहले अस्पताल पहुँचाना चाहिए मरीज को। अगर घाव बहुत गहरा हो गया हो, खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो, 10 मिनट के बाद भी न रुके तो नीचे दिए हुए स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। चोट की जगह पर किसी कपड़े रुई की मदद से ज़ोर से दबा कर रखें जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। घाव को साफ करें। चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। कटे और खुले हुए घावों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड न डालें। चोट पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और बैंडेज से बांध दें। आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सालय या अस्पताल में ले जाएं। अब हम लोग बात करेंगे कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या होनी चाहिए। पहले हम लोग बात करते हैं कि हड्डी टूटने का लक्षण क्या है। चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि हड्डी टूट गई है। चोट की जगह पर सूजन, सुन्न हो जाना या नीला पड़ जाना, पैर काम न दे रहा हो, उठाने में प्रॉब्लम हो रहा हो, खासकर जब कंधे और पैरों में जोड़ में चोट लगी हो तो, अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो तो ये सभी लक्षण जो हैं हड्डी के टूटने के लक्षण हैं। हड्डी के टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के क्या स्टेप्स होने चाहिए उसके लिए बात करते हैं। अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करना चाहिए। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उससे सबसे पहले सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए और आराम से बात करें, साथ ही सांत्वना दें। अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट गया है तो पहले उस हड्डी को सीधा करके नीचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज बांध देना चाहिए। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ़ रखकर दबाना चाहिए। जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे करंट यानी कि बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है कि इसमें अंदरूनी शरीर जल भी सकता है। यह पूरी तरीके से जानलेवा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं: अत्यधिक शरीर का जलना, उलझन में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल, हार्ट अटैक, मांसपेशियों में दर्द, दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना आदि। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद करें। अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर कर दें। अगर आदमी होश में ना हो तो ABC रूल को फॉलो करें। चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेज लगाएं और जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढक दें। जल्द से जल्द मरीज को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाएं। जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा। आप कई प्रकार से जल सकते हैं: गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य की किरणों से, रासायनिक पदार्थों से और गर्म पानी से। बर्न या जलने को 3 डिग्री में विभाजित किया गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें चमड़े के ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है। थोड़ा सूजन आ जाता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में निकल जाता है। इससे घाव 3 से 6 दिन में भर जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न, इसमें त्वचा थोड़े मोटे आकार में जल जाता है। इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले और छाले निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और सूजन भी आता है। इसमें घाव 2 से 3 हफ्ते में भर जाता है। थर्ड डिग्री बर्न की बात करें तो इसमें त्वचा 3 लेयरों में जल जाता है। इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाता है और ऐसे में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। इससे घाव भरने में बहुत अधिक समय लग जाता है। जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स। फर्स्ट डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें, पहले इसकी बात करते हैं। जले हुई जगह पर 5 मिनट तक पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए। इससे सूजन और जलन कम हो जाएगी। एलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएं। हल्के से बैंडेज बांधें। दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। सेकेंड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें। जले हुई जगह को 15 मिनट तक पानी में डुबाकर ठंडा कीजिए, जिससे जलन कम और सूजन भी कम हो। एंटीबायोटिक क्रीम लगाना चाहिए। प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करें। दर्द कम करने वाली दवाइयाँ और एंटीबायोटिक खाएं और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। थर्ड डिग्री बर्न होने पर कैसे प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल ले जाएं।
उनके शरीर या कपड़ों को न छुएं, घाव से चिपक सकते हैं। घाव में पानी न लगाएं, किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट न लगाएं। सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते, उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन जहरीले सांपों के काटने से जल्द फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं। जहरीले सांप को काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। कोबरा या क्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखने लगते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान को करना बहुत आवश्यक होता है। सांप काटने के लक्षण क्या क्या होते हैं? सांप के काटने का निशान दर्द या सुन्न हो जाना, दर्द की जगह पर लाल पड़ जाना, कटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आना, सांप के कटे हुए निशान के पास ग्रंथियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन, सांस और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश या कोमा में चले जाना। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के क्या स्टेप हैं उसके बारे में बात करते हैं। पेशेंट को आराम देना चाहिए, शांत और आश्वासन देना चाहिए। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज़्यादा पानी में अच्छे से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें। कटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो। पेशेंट को सोने न दें और हर पल जगाए रखें। होश न आने पर ABC रूल को अपनाएं। जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाने। कुत्ता के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। एक कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेबीज। किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स को हम बात करते हैं कि घाव को तुरंत अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। 5 से 10 मिनट तक धोएं। धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें, थोड़ा सा खून बहने दें, इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है। तुरंत अस्पताल ले जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन को लगाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्राथमिक चिकित्सा के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात किया और उनके क्या क्या उपचार हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। आशा आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।